Good morning, class 9th. I welcome you all to your yet another session of the subject SST. In this class, we are going to continue with the first chapter of your geography, which is India, the size and location. In our last class, we have already studied that where does India is located, latitude and the longitude wise. Then we have studied that what is the you can say the extent of the Indian subcontinent in kilometers. In today's class, we are going to study with the start with a new topic, that is India and the world. See, India as a landmass, if you talk about, आपका जो इंडिया है वो it is the yellow portion in this map which you can see on your screen. It is just in the middle of Asia. It is dividing Asia into two half, that is the east and the west. देख सकते हो आप, पर्पल कलर का एशिया है, इट इज इंडिया इज डिवाइडिंग एशिया इनटू टू हाफ्स, दैट इज द ईस्टर्न एशिया एंड द वेस्टर्न एशिया. देन आप देख सकते हो एशिया को इंडिया ही है विच इज़ एक्सटेंडिंग इट टूवर्ड्स दी सदर्न हेमिस्फीयर. देखो पूरा का पूरा जो येलो पोर्शन है एशिया का, इट इज़ ऑल सिचुएटेड इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर. बट इंडिया का जो पोर्शन है, जो डाउन पोर्शन है, इट इज़ एक्सटेंडिंग दी एशियन कॉन्टिनेंट टू दी सदर्न hemisphere. Then you can see that India is well connected through oceans from the eastern Asia, वेस्टर्न एशिया एज वेल एज यूरोप. आप देख सकते हो एक छोटा सा ट्रांस ओशन जा रहा है बिटवीन दी एशिया एंड अफ्रीका. इन दोनों के बीच एक बहुत ही नैरो सा ओशन का पोर्शन है विच इज़ एक्सटेंडिंग इंडियन यू कैन से दी ओशन वेज टू यूरोप. देन उसके बाद आपका जितने भी एशियन जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे जो एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सब से भी इंडिया का बहुत क्लोज कनेक्शन है. देखो इंडिया का कनेक्शन आपके जब इंडिया डेवलप कर रहा था या जब इंडिया में जो भी एक्टिविटीज़ थी वो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी, तो इंडिया उतना ज़्यादा it was not connected with the whole world through oceans, rather it was connected with the लैंड. जो लैंड का एरिया था ना इंडिया का, इट वॉज़ वेरी मच वेल कनेक्टेड. और देखो इसी कनेक्शंस की वजह से ही इंडिया में जो इंडिया के जो आप कह सकते हो जो इंडिया में डेवलपमेंट्स हुए, लाइक दैट ऑफ दी बाइनरी सिस्टम या जो ज़ीरो हमारे यहाँ इन्वेंट किया गया. देन आफ्टर दैट हमारे जो उपनिषद्स हैं, रामायण, पंचतंत्र, दे ऑल गॉट डिस्पर्स्ड इन होल वर्ल्ड थ्रू दी लैंड ओनली. हमारे यहाँ मरीन जो आप कह सकते हो जो एरिया था, जो लोग हमारे मरीन जो वेज थे यूरोप से इंडिया के लिए, वो तो लेट 17th सेंचुरी में आपके इन्वेंट किए गए. उसको जो वास्को डी गामा ने सबसे पहले उसको ट्रेस किया था उस ओशन के जो कह सकते हो वेज टू इंडिया, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया जो ओशन का वे था. बट उससे पहले भी इंडिया के जितने बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ थी वो पूरी की पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट थी. कैसे इट वाज स्प्रेड आउट? बिकॉज ऑफ दी क्लोज कनेक्शन विद दी वर्ल्ड थ्रू दी लैंड. देखो इंडिया का जितना बड़ा कोस्ट है उतना ही बड़ा इंडिया का लैंड मास जो लैंड से कनेक्टेड है, डायरेक्ट लैंड से कनेक्टेड. आपके एशिया में आप देखोगे कि आप यहाँ पे देखो इंडिया आधा का आधा अगर ओशन में है तो आधा वो लैंड से भी कनेक्टेड है. इसीलिए इंडिया ही सबसे बड़ा ऐसा कंट्री है एशिया में जिसके पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, राइट. तो ये सारे के सारी एक्टिविटीज़ जो भी इंडिया में हुई वो इसीलिए धीरे धीरे पूरे इंटायर वर्ल्ड में फ्लरिश होने लगी, अलॉन्ग विद इट्स लैंग्वेज, इट्स स्पाइसेस, इट्स आर्किटेक्चर और दोज थिंग. और इसी तरह से इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ों को ऑल ओवर दी वर्ल्ड से गेन किया. जैसे हमारे यहाँ आर्किटेक्चर में आप देख सकते हो आपकी जो एशियन जो कंट्रीज़ है, वेस्ट ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस इंडिया ने दिए भी और इंडिया ने लिए भी.
नाउ नेक्स्ट कम्स दी नेबर्स ऑफ इंडिया. देखो नेबर्स की अगर आप बात करो तो आपके जो, अगर आप वेस्ट की बात करोगे तो वेस्ट में आपके पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है आपका नेबर इंडिया का. देन ईस्ट में अगर आप आते हो तो आपका चाइना है, नेपाल है, तिब्बत है. देन भूटान इज़ देयर, बांग्लादेश इज़ देयर, म्यांमार इज़ देयर. देन श्रीलंका इज़ इन द साउथ. आप देख सकते हो कि श्रीलंका भी साउथ में है जो कि पाक स्ट्रेट से डिवाइडेड है. देन मालदीव्स भी आपके जो लक्षद्वीप है, इट इज़ अगेन दी पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो लक्षद्वीप है इसके बहुत नज़दीक है दी मालदीव्स. देन वी आर सराउंडेड बाई दी अरेबियन सी ऑन दी left hand side, which is the western side of India. Then on the eastern side we are surrounded by Bay of Bengal. And if you talk about the southern portion, the lower portion, तो इंडिया में जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ द इंडियन कॉन्टिनेंट. अब देखो ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, ये इंडियन कॉन्टिनेंट इसलिए भी कहा जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि जो इंडिया का एक्सपैंड है, इंडिया का जो एक्सपैंड है इस ओशन में वो किसी भी एशियन कंट्री से ज़्यादा है. तो इसलिए इस ओशन को इंडियन ओशन कहना गलत नहीं होगा. To this we come to an end of your chapter. In our next class we're going to take up the other chapter of your geography. And for the question answers, I'm going to provide you with the sheets, the answer sheets. For that, you don't have to worry. It will be provided in your respective WhatsApp groups. So, I take your leave. Have a great day ahead.